Good morning, student. This is class 7 subject maths, lesson number 1 integer. So today we are going to solve question number 5, question number 6 and question number 7 from exercise 1.3. Okay. So from question number 5 here A to H questions are given. From that I am going to solve some questions, and after remaining questions you have to solve yourself as a home learning. So see question number 5. Question number 5, find the product. Now here they are talking about the product using suitable properties. Now here we are going to apply the suitable property. So in a number question, 26 multiplying by minus 48 plus minus 48 multiplying by 36. If you see in the given example, here in the given example, if you see in that, what you observe? You can observe here minus 48 is present both the term. Means minus 48 present in the first term and minus 48 present in the second term, and it is in the product form. Means 26 multiplying by minus 48 plus minus 48 multiplying by 36. सर जब भी इस तरह से क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में आता है कि यहाँ पर माइनस 48 दोनों में कॉमन है. अगर जहां पर कॉमन चीज आती है वहां पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है कि a मल्टीप्लाइंग बाय b प्लस b मल्टीप्लाइंग बाय अगर c है, सो यू कैन राइट दिस b इन ब्रैकेट a प्लस c. तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है. तो यहाँ पर ये फॉर्म दिया है, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सो हियर माइनस 48 इज अ कॉमन, सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू राइट माइनस 48 यहाँ पर कॉमन multiplying by in bracket what 26 plus in bracket minus 36. अब आपको पता है कि रूल्स ऑफ, पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा. ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है. सो माइनस 48 मल्टीप्लाइंग बाय 26 एज इट इज प्लस इंटू माइनस माइनस 36. सो माइनस 48 मल्टीप्लाइंग बाय 26 माइनस 36. 26 में 36 जाता नहीं, तो 36 में 26 गया तो 10. And we know that the rules, always while doing addition and subtraction there is a always sign of bigger number. So bigger number sign है 36 की माइनस, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस. So minus 48 minus 10. So minus multiplying by minus, as you know minus multiplying minus क्या होता है plus. So it is a plus 48 multiplying 10 480. Now we are going to solve the next question from that. So C number, तो सी नंबर में क्या दिया है 15 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 25 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 10. अब यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्ट में करना, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इसलिए नहीं क्योंकि सब नंबर प्रोडक्ट में. अब प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट आप सोचते होंगे कि मैं पहले 15 मल्टीप्लाइंग माइनस 25 करूंगा तो मेरा आंसर करूंगा, फिर 4 मल्टीप्लाइंग माइनस 10 करूंगा तो सॉल्व सिंपली होगा. तो इस तरह से नहीं करना, आपको यहाँ पर सुटेबल अरेंजमेंट करनी है. अरेंजमेंट यानी क्या है, जिससे इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व. अब इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल की जरूरत है कि टेबल आपके अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए. तो आपको पता है कि 25 मल्टीप्लाइंग बाय 4 25 4 था 100 होता है, तो ये इजी जाता है. तो यहाँ पर मैंने 15 अलग लिख लिया, मल्टीप्लाइंग बाय 25 और 4 को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस 25 मल्टीप्लाइंग माइनस 4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 10 आएगा. So as we know that minus multiplying by minus always plus, तो 15 multiplying by minus और minus plus हो गया, 25 4 था 100 multiplying by minus 10. So here 15 multiplying by 100 multiplying by minus 10 आ गया. तो यहाँ पर 15 multiplying by 100 कितना था 1500 multiplying by minus 10. तो यहाँ पर अगर plus multiplying by minus 1500 multiplying by 10 it gives minus 15,000. Okay, now see next part. Number E, 625 multiplying by minus 35 plus minus 625 multiplied by 65. Again, we are going to use here distributive property because here 625 is common. दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस साइन है तो यहाँ पर 625 दोनों कॉमन आ गया. अब ये जो माइनस साइन आप सोच लेंगे कि सर ये तो प्लस 625 ये तो माइनस 625, तो आप ये जो माइनस साइन है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है 625 जैसे कैसा मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 35 एज इट इज प्लस ये जो माइनस 625 था इसको मैंने लिखा प्लस 625 और ये प्रोडक्ट में था इसलिए ये माइनस में इसको दे सकता हूँ. तो ये मैंने माइनस शिफ्ट कर दिया तो ये 65 बन गया माइनस 65. Now here 625 is common, so I am taking out the common 625 multiplying by in close bracket minus 35 plus minus 65. So minus 35 minus 65 कितना होता है minus 100. So 625 multiplying by minus 100 it become plus into minus 625 multiplying 100 होता है कितना 62,500. Okay,
चलो नेक्स्ट पार्ट, 7 मल्टीप्लाइंग बाय 50 माइनस 7। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइंग बाय 50 माइनस अगर 2 करना है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में ये दोनों है, तो आप सोच सकते कि सर यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट 50 माइनस 2 कर लूँ तो यहाँ पर मैं 48 लिख के मल्टीप्लाई में 7 इजिली कर सकता हूँ। लेकिन वहां पर आप भूलो मत कि आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट, तो यहाँ पर ऑब्वियस ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म दिया है, यानी आपको ये दिया है ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इन ब्रैकेट बी माइनस सी? इट इज ए मल्टीप्लाइंग बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाइंग बाय सी। तो अप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाइंग बाय 25, 7 मल्टीप्लाइंग बाय 2, 7 मल्टीप्लाइंग 50 कितना होता है 350, एंड 7 मल्टीप्लाइंग 2 होता है 14। 350 माइनस 14 यानी इसका सब्ट्रैक्शन होता है 336। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके तरफ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process require that room temperature be lower from 40 degree centigrade, ठीक है, लोअर यानी कम हो रहा है 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, यानी हर एक घंटे में अगर उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, उसके टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो रहा है -5 डिग्री हर एक घंटे में हो रहा है। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब ये प्रोसेस चालू हो जाएंगे तो 10 घंटे के बाद कितने टेम्परेचर होगा उस रूम का, ये निकालना है। तो सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर, उसका एक्चुअल टेम्परेचर क्या है रूम का 40, ओके 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर टेम्परेचर लेवल एवरी आवर, हर घंटे में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। देन टेम्परेचर लेवल इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितना होगा, तो अगर एक घंटे में अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तो 10 घंटे में कितना -5 मल्टीप्लाइंग बाय 10 यानी कितना होता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कम होती जा रहा है। तो एक्चुअल टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री, तो उसके 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर था ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहेंगे द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज 40 डिग्री एक्स और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। So 40 degree centigrade minus 50 degree centigrade, it become -10 degree centigrade. So after 10 hours, the temperature of room is -10 degree centigrade. Okay, I hope you understand question number 6. Now we are going to start question number 7. अब question number 7 जो है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन it is really easy question, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या दिया है, in a class test containing 10 question, एक टेस्ट दी बताई गई है 30 पे 10 क्वेश्चन दिए। इन दैट 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन अगर करेक्ट आप करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स आंसर, ओके। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किया, दूसरा अगर आपने गलत सॉल्व किया, तो पहले क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल गया, दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो गलत, अब कितने मार्क्स कम हो गए -2, तो 5 - 2 कितना 3, तो आपको 3 मार्क्स मिल गए टोटल, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कितने मार्क है 0, ओके। तो नंबर 1, मोहन गेट्स 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज स्कोर? मोहन ने 4 क्वेश्चन करेक्ट किया और 6 इनकरेक्ट किया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो। मार्क अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इज 5, ओके। तो मोहन ने जो मार्क्स स्कोर किए करेक्ट आंसर के लिए, तो 4 मार्क्स करेक्ट है, तो 5 मल्टीप्लाइंग बाय 4 कितना आता है 20। अगर करेक्ट आंसर है तो उसके 5 मार्क्स है, तो 4 अगर रहेंगे तो कितने 20। इनकरेक्ट के लिए उसको मिलते हैं -2 मार्क्स, यहाँ पर लिखा है, तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए 6 क्वेश्चन, तो 6 मल्टीप्लाइंग बाय -2, 6 मल्टीप्लाइंग बाय -2 कितना आता है -12। अब हमें कितना है उसका स्कोर कितना है, तो उसके करेक्ट है 20, इनकरेक्ट है -12 मार्क्स, तो 20 - 12 यानी कितना होता है 8 मार्क्स। तो उसको कितने मार्क्स मिले स्कोर किए उसने 8 मार्क्स ही स्कोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? अब आप सोच रहे होंगे अरे दोनों उसके करेक्ट भी 5 क्वेश्चन करेक्ट है और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, आप सोच रहे हो इसको 0 मार्क्स होंगे, नहीं, लेकिन आप भूल गए कि इसका एक क्वेश्चन को मिल रहे हैं 5 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे 25 मार्क्स, और उसके 1 क्वेश्चन के लिए अगर इनकरेक्ट है उसके लिए -2 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन के लिए कितने -10 मार्क्स, करेक्ट। चलो देखिए, तो रेशमा स्कोर 5 करेक्ट आंसर, सो शी विल गेट 5 मल्टीप्लाइंग बाय 5 25 मार्क्स।
Reshma score 5 incorrect answer. It means -2 multiplied 5 it is a -10. What is the difference between them? दोनों का डिफरेंस कितना था? 25 minus 10 यानी कितना स्कोर हो गया? 15 मार्क्स उसने स्कोर किया. उसके बाद थर्ड नंबर, ही ने गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. 2 करेक्ट है 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन. सिर्फ उसने 7 ही क्वेश्चन उसने सॉल्व किए. 7 क्वेश्चन में से उसके 2 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है. 7 questions she attempt. What is her score? तो उसका स्कोर निकालना है. तो here Hina scored 2 correct and 5 incorrect answer. तो 5 multiplying by 2 correct answer के उसमें डायरेक्ट ही क्या है? 5 multiplying by 2 plus -5 multiplying by 5 -2 multiplying by 5. तो 5 multiplied by 2 it is 10 and -2 multiplying by 5 it is again -10. So 10 minus 10 it is 0. तो उसको कितने मार्क मिले? 0. अब आपको यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए उन्हें 7 क्वेश्चन बताए. उसने वो 7 क्वेश्चन सॉल्व करे या 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि उसने करेक्ट कितने सॉल्व किया और इनकरेक्ट कितने सॉल्व किया, यही हमें पता करना था. तो हमने पता कर ले. तो इस तरह से उसने कितने मार्क्स स्कोर किए? 0 मार्क्स उसने कितने क्या किया? स्कोर किया. करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.